जिला इंतजामिया पुंछ ने मेरी मिट्टी मेरा देश के उन्वान से रैली बरामद की। महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम रैली को जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और एसएसपी पुंछ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बच्चियों की जानिब से रंगारंग झांकियां निकाली गई जिनमें यहाँ की सकाफत और तमद्दुन को दर्शाया गया। मैसेज था उनकी, इस वजह से आज ये रैली निकाली जिसमें हमारा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पुंछ की तरफ से आज ये रैली निकाली गई थी। और वो आज इसमें 22 स्कूल, डिफरेंट स्कूल जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। और उसमें हमारा स्कूल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल भी था। और इस तरीके से बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर के अंडर आज का ये जो प्रोग्राम था ये जो है ये निकाला गया, जो कि जिसको फ्लैग ऑफ किया डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी सर ने। और उसके साथ जो हमारे डिपार्टमेंट के सीईओ साहब और डीपीओ साहब इस प्रोग्राम को हेड कर रहे थे। तो मतलब इस प्रोग्राम में ये दिखाया जा रहा था कि जिन जिन शहीदों ने अपने वतन के लिए शहादत दी है उनकी कुर्बानी को याद किया गया। और उसके बाद जो NEP 2020 के जो प्रोस्पेक्टिव्स थे, जो पॉइंट्स थे, उस पर भी इस रैली के थ्रू जो है उस पर भी जो है उन पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया गया। और साथ ही साथ स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया, स्वच्छता के पॉइंट्स को भी यहाँ जो है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने ज़राअत ब्लॉक के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए सोशल मीडिया पर गलत खबरें वायरल करने से इज्तनाब करने की तलकीन। एक ही साथ 1000 बंदों का दिमाग फट गया और वो बाहर घर से बाहर निकल आया। बना देगा नहीं। मैं सिविल सोसाइटी की मीटिंग में भी ये कह चुका हूँ कि ये चैट ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। जो ये पीस और ट्रैंक्विलिटी है उसे ग्रांटेड नहीं ली जा सकती। ये किसी भी दिन फट सकता है। और वही चीज़ जैसे हरियाणा में, मेवात में, मुंह में या मणिपुर में या किसी और जगह जहाँ भी ऐसे वाक़े हुए हैं, उधर के लोगों को भी लग रहा होगा कि हमारे इलाके में काफ़ी सालों से कुछ नहीं हुआ, तो अभी भी कुछ नहीं होगा। पर हालात बदलते देर नहीं लगते, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और उन हालात में यही एक सबसे लीडिंग फैक्टर है आज की तारीख में, जिसे कहते हैं फेक न्यूज़। बड़े रहते 2 सेट और बैठे और उस पर बोल चुका और उसके ऊपर ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ नहीं देखा, हमने देखा हमने, क्योंकि वो कभी कभार कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जो ये तो पूरा कंप्लीट क्लियर है और ये वीडियो है वो उसको हम शेयर करते हैं। नहीं, फेक न्यूज़ एक चीज़, इन्फ्लेमेटरी कंटेंट एक चीज़। एग्जाम्पल है, मैं तहसीलदार हीरानगर का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आसिफा केस हुआ था उससे पहले का थोड़ा ब्रीफ करेंगे आपको कि इस तरीके की
एहसास आपको करवा रहा हूँ कि IT सेल बड़ा एक्टिव हुआ है। तो हमें इतना पता चला जब हमने वहाँ पेनिट्रेट करने की कोशिश की, दिस इज़ ऑल ऑफ द रिकॉर्ड कंटेंट, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे शेयर कर रहा हूँ कि नहीं जो ये ऑफिशियल है कि जब हमने वहाँ पेनिट्रेशन करने की कोशिश की तो हमने ये देखा कि उनकी पेनिट्रेशन हमसे काफ़ी हद तक काफ़ी गुना ज़्यादा है, Much more than you can imagine. बहुत विच इज़ रेस्ट्रिक्शियस। कश्मीर में मीटिंग के बाद बीजेपी के लीडरान ने जरावला के नुमाइंदगान के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। रविंद्र रहना क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों मिलने? रविंद्र रहना सर यहाँ पर तो थोड़ी की भीड़ चलेगी। कोई भी लीडर जो है बात नहीं करना चाहता, बात आखिरकार जाने का ऐसा क्या कुछ हुआ जिसकी वजह बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी नहीं मसला क्या था सर? मसला ज्यादा जिंदाबाद, कश्मीर का जिंदाबाद बताया जाता। कश्मीर का जिंदाबाद। डॉक्टर साहब क्यों नहीं मिल रहा है सर? क्या हुआ अंदर मीटिंग में क्या हुआ बता दीजिए आसिफ साहब, क्या हुआ मीटिंग में? जनता पार्टी जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। आज अपनी मीटिंग की अशोक साहब आज की मीटिंग के हवाले से अशोक साहब आज की मीटिंग के बारे में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रियासी में मिड डे मील के तहत लगाई गई कुक सरापा एहतजाज। 25 साल से काम करने वाली मुलाजमात ने उनके साथ इंसाफ करने का किया मुतालबा, तनख्वाहें बढ़ाने का, मुस्तकिल करने का और बकाया तनख्वाहें वागुजार करने की अपील। 70 रुपए करने ऐसे कितना करी सकने आ, तो सुनाई नहीं हुई। पैसे रोटी बनाई और स्कूल भेजा और कुछ नहीं लगना देना। मुझे सारा हक देता जाए ऐसे कि आप अपना हक मंगना चाहते हैं। और 20-25 साल हो गए, लोगों की एज भी हो गई है, क्योंकि लोगों ने कदम नहीं उठाया, आगे बोलने नहीं। हम बात कर रहे हैं चाहिए खिलाना अपने खिलाना, जबकि टीचर हैं जहाँ बड़े बड़े लेक्चरर लग रहे हैं, उनसे बच्चे जम्मू पढ़ा रहे। सारे बच्चे ऐसे किए पढ़ाने तो 5 घंटे ऐसे रोटी बना लिया जी। मिड डे मील का डीसी मैडम ही ऐसे लिखी थी एप्लीकेशन, सीओ मैडम ही ऐसे दी थी, डीडीसी ऐसे ही दी थी। साढ़े 2-4-6 महीने हुई है साथ के सारा कोई मसला नहीं हुआ। कुछ महिलाएं इस समय हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस के प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं, और ये वो महिलाएं हैं जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाती हैं, और इनका कहना है कि इन्हें मात्र 31 रुपए प्रतिदिन का मानदेय दिया जाता है, जिसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब एलजी प्रशासन इनकी मांग को नहीं सुन रहा है, जिसके चलते ये कांग्रेस के प्रदर्शन में आज रियासी में शामिल हुई हैं। और कांग्रेस के नेताओं द्वारा भी इनके हक में नारे लगाए गए हैं, इनकी आवाज को बुलंद किया गया। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनका क्या मुद्दा है और कितने मानदेय की ये मांग कर रही हैं। 30 रुपए ऊपर नहीं साड़ा गुजारा हुआ, क्योंकि स्कूल लकड़ियां उठाना पौंदियां, सिलेंडर भी नहीं दिते गए। कई स्कूले हैं कई बहुत प्रॉब्लम है। 31 रुपए ऊपर साड़ा गुजारा मुश्किल है, क्योंकि 31 रुपए ऊपर अस
ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੜਾ गए अपने किਵੇਂ टाइम पास कर गए एक कुक का काम करने उन्हें थोड़ा सुनाओ अपने बारे काम के रूंदा स्कूल नहीं काम आज ही हाँ स्कूल एजुकेशन तो सारी कांग्रेस के नेता ने प्रदर्शन भी करा रहे हैं कि ये मुद्दा हल्लू है तुंदा किन्ने रुपए तुम दे ले 30 रुपए किन्नी मांग कराने को किन्ने पैसे तुंदे क्यों दिहाड़ी ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ क्यों जिन्नी दिहाड़ी ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਹੋ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ 2005 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 32 रुपए दिहाड़ी ਦਿੰਦੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਢੋਈ ਢੋਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ पैसा कोई नहीं ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀ कैसे अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में फैसला सुनाएगी, क्योंकि हमारी हक तलफी हुई है 5 अगस्त 2019 को और अल्लाह के फजल से फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में होगा। सर जिस तरह से हम देखते हैं कि रोज लोग अपनी पार्टी से जुड़ते हैं तो क्या कुछ लोग आप में देखते हैं और लोगों को क्या विश्वास दिलाते हैं? मैं आपको सच बताऊं, अपनी पार्टी जिस वक्त वजूद में आई उस वक्त सबका कहना था कि शायद ये मौका नहीं था कि किसी नई सियासी जमात को सामने आने के लिए, लेकिन हमने कहा कि रिवायती सियासतदान चुप साधे हुए थे, लोगों के मसले मसाइल नहीं रुकते, हम वो बात बोलते हैं जो बहुत कड़वी है लेकिन सच है। और इसलिए आज 3 साल हमारे पार्टी के वजूद आने के बाद मुझे खुशी है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर वो समझते हैं कि जो अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने 2020 में कहा वही सही रास्ता था और उसी रास्ते पे चल के यहाँ अमन हो सकता है, हमारे बच्चों की जानों की हिफाजत हो सकती है, कल को नौजवानों को अपना रोज़गार कमाने में मदद हो सकती है। और आप देख रहे हैं डिविडेंड्स ऑफ पीस, हमने जो कहा डिविडेंड्स ऑफ पीस, आप टूरिस्ट देख रहे हैं आज दूसरी चीज़ें देखिए, यही तो डिविडेंड्स ऑफ पीस होते हैं। दिल्ली को कोई इसका फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को। अगर आज बच्चे सलामत हैं तो हमारे बच्चे सलामत हैं, तो मुझे लगता है यही सच्चाई कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आज अपनी जगह पा चुकी है और इसीलिए लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अल्ताफ साहब, आपको नहीं लगता कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर को अपना वो वादा पूरा करना चाहिए स्पेशल स्टेटस को लेकर? खास तौर पर अल्ताफ साहब लगातार डंके की चौक पर कहते हैं कि अपनी पार्टी हमेशा तैयार है इलेक्शंस के लिए, क्यों नहीं कराते जम्मू कश्मीर में? देखिए जहाँ तक मसला है 370-35 का, हमने रोज़े अव्वल से कहा ये सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। हमने PAGD जो जमातें उसमें थी उनकी तरह फर्दन भी उन्होंने जैसे कहा हम 370-35 से वापस लाएंगे। अल्लाह का शुक्र है हमने उस वक्त भी सच बोला कि खाली सुप्रीम कोर्ट दे सकता है और आज पूरी जम्मू कश्मीर ये मानती है कि खाली सुप्रीम कोर्ट ही वापस दे सकता है। मुझे खुशी है जम्मू कश्मीर के इस केस, लोगों के इस केस की नुमाइंदगी काफ़ी सियासी पार्टियां कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं, लेकिन सब तो लोगों के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए यही बात सच है, कोर्ट वापस दे सकती है, अल्लाह करे यही सच हो। अगर नहीं भी देती है तो कोर्ट ही नहीं देगी, इसमें मुझे नहीं लगता भारत सरकार से हमें कोई एक्सपेक्टेशन है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आपने कहा इलेक्शन की बात है, इलेक्शन होने चाहिए, वो हमें महरूम क्यों रख रहे हैं? ज़्यादा भारत की सरकार जानती होगी, लेकिन कब तक महरूम रख सकते हैं? बहुत लंबे टाइम तक महरूम नहीं रख सकते। साहब, ऐसी खबरें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं कि कम से कम 100 लोग जो है बीजेपी से खैरबाद कहने वाले, क्या आप? सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खेलने वाली बच्चियों के साथ जिनसी तशद्दुद पर किया इजहार तशवीश, सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। फॉर्मर नेशनल हॉकी प्लेयर है और वाहिद एक शख्स जो JNK से इंटरनेशनल एम्पायर रहे बात। इसके बाद सरदार इकबाल सिंह जी, इन्होंने 5-6 नेशनल खेल लिया है, 5-6 जूनियर नेशनल, 6-7 सीनियर नेशनल खेली है, ये भी फॉर्मर प्लेयर है। रविंदर सिंह जी बेटा जम्मू के जाने माने खिलाड़ी, नेशनल लेवल पे जिन्होंने अपनी दाग बनाई, इन्होंने 8-10 लेवल नेशनल लेवल खेल के आए हैं। उसका जसविंदर सिंह जी कुकू, इन्होंने 5-6-7 नेशनल लेवल की सारी खेली है। तो ये बैठे हैं, ये हॉकी के वेटरन और फॉर्मर नेशनल प्लेयर है, बाकी हॉकी लवर्स हैं सारे, मेरे समेत मैं भी हॉकी लवर हुए। आज से पहले भी हमने लास्ट ईयर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हॉकी JNK के खुलासे उजागर किए थे कि कैसे उन्होंने कुछ फंड्स में भी बच्चों को जो रिफ्रेशमेंट दी जाती है उसमें कैसे दानदेही की गई। कालरा साहब, एक काला जो स्पोर्ट्स काउंसिल में है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन उस रिपोर्ट को भी दबा दिया गया, कुछ नहीं किया। और एक मैं कहूँगा, आज से लगभग 1 साल पहले एक हॉकी इंडिया के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर CBI के द्वारा एक केस रजिस्टर किया गया। ये उस FIR की कॉपी है जो CBI के द्वारा की गई, जिसमें नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी
जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उनके नाम है इसमें। और उसके बाद दूसरा भी एक जम्मू का शख्स राजिंदर सिंह कुक्कू जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल था हक इंडिया का। तो बत्रा साहब ने जब उनके खिलाफ पर्चा लगा, सीबीआई ने रजिस्टर किया, तो उनको ये कहा गया भाई जितने भी पोस्टें आप होल्ड कर रहे हो इमीडिएटली इन दिनों नोटिफिकेशन हो या और भी कोई है, सबसे उनको उन्हें रिजाइन करना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहता हूँ कि वो शख्स जिसके खिलाफ पर्चा लगा है राजिंदर सिंह जी कुक्कू, आज वो जम्मू में आज भी पोस्ट होल्ड किए हुए है। हॉकी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आज भी जम्मू कश्मीर हॉकी के हैं। एक तो ये ओलंपिक का मैं स्पोर्ट्स को से पूछना चाहता हूँ, बत्रा साहब को वहां से निकाल दिया गया तो इसको अभी भी इस हॉकी जे का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिव काम करने से क्यों नहीं रोका गया? मैं इस बार फिर मैं कहूं, जहां ये हुआ, पिछली बार भी हमने ये एलिगेशन लगाया था, बच्चियों ने वहां पर पोस्टर लगाए थे, कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की थी। इस बार वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बार उससे ज्यादा जम्मू में स्मार्ट मीटर्स के लगाए जाने के खिलाफ अवाम का एहतजाज जारी। बिजली की अदम दस्तियाबी पर भी बनाया मुतल्लिका महकमा को तनकीद का निशाना। अर्जी तेरे बातों पे जनता को विश्वास नहीं, अर्जी तेरे बातों पे जनता को विश्वास नहीं। देखिए आज की ये जो जंग हमारे जम्मू के जो लोग लड़ रहे हैं, ये सिर्फ स्मार्ट मीटर के विरोध नहीं है, ये जंग जो है अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह जम्मू को रौंदा जा रहा है, जम्मू को टैक्स के लिए निर्धारित कर दिया गया है और समय समय पर जिस तरह जम्मू पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, फिलहाल की बात करें तो प्रीपेड सिस्टम लाकर जिस तरह जम्मू को दबाने की कोशिश की जा रही है, यही रवैया पिछली सरकारों का और अभी की मौजूदा सरकारों का यही रहा कि किस तरह जम्मू को चूसा जाए, जम्मू का खून पिया जाए। और प्रीपेड सिस्टम हमारे लिए एक अभिशाप है। अगर मैं बात करूं कि कितनी देर से पूरे जम्मू के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जम्मू की यूनिटी देकर आज जम्मू के लिए दो सबक सीखने को है। एक कि जम्मू की एक तरह से विक्ट्री हुई है छोटी सी, वो ये कि एलजी प्रशासन को ये बोलना पड़ा कि जो लोग समर्थ हैं वो अपने बिलों का भुगतान करें, पर जो लोग समर्थ नहीं है, गरीब जनता, उनके लिए जम्मू का प्रशासन तत्पर है। मगर हम कहना चाहते हैं कि यहाँ की सरकारों की, एलजी प्रशासन की करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। हमें विश्वास नहीं, हमें यहाँ की मौजूदा सरकारों पर विश्वास नहीं। जो हमारे साथ विश्वासघात हुए हैं, जम्मू के डोगरों के साथ नाइंसाफियां हुई हैं, वो हम भूले नहीं हैं। इसलिए जब तक ऑफिशियली कुछ न कुछ इस तरह की स्टेटमेंट जारी नहीं की जाएगी, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे हक में, गरीब लोगों के हक में, जब तक ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट पारित नहीं की जाएंगे कि आपके बिल माफ किए जाएंगे, प्रीपेड सिस्टम बंद किया जाएगा, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, प्रति यूनिट की कीमत कम की जाएगी, तब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि जम्मू का माहौल ठीक हो, जम्मू में प्रदर्शन ना हो, मंदिरों का शहर प्रदर्शनों के शहर में तब्दील ना हो, तो आप लोगों को, जम्मू के लोगों की समस्याएं सुननी होंगी। अगर आप